हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज़, आपको काफ़ी वेट करना पड़ा है इस वीडियो के लिए और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा सभी को इतना वेट था कि बार बार मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि मैम आप कब तक ये वाला लेक्चर प्रोवाइड कराओगे हमें। तो फीटल सर्कुलेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका ये पीडीएफ और ओबीजी। बहुत सब्जेक्ट में आपका ये आता है, तो ये आप खुद ही देख सकते हैं कि दो सब्जेक्ट में ये खुद से आ रहा है एक टॉपिक ही, और वैसे अपने आप में भी ये मतलब बहुत अच्छा है ये टॉपिक। ठीक है, अगर आपको ये यहाँ पे क्लियर हो गया ना, तो आप ये चीज़ देख लेना, आप लाइफ टाइम इसको भूलने वाले नहीं हो। क्योंकि ये चीज़ ऐसी होती है जैसे फीटल सर्कुलेशन है, इसको आपने एक बार पढ़ लिया, ये चीज़ ये नहीं है कि आप में इसमें क्या ही अपडेट आएगा, बताओ आप खुद ही सोचो। क्योंकि ये चीज़ ऐसी होती है कि जो चीज़ है, ये यूनिवर्सल जो चीज़ बोल दी ना, वो चीज़ है इसके अंदर। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे आपको फीटल सर्कुलेशन का आज पूरा जितना भी मैं खुद से बताऊँ आपको, जो चीज़ें मैं आपको यहाँ शो करती हूँ वो चीज़ मैंने पहले खुद से करी हुई होती है, देन ही मैं आपको ये सारी चीज़ यहाँ पे शो कर रही हूँ, लेक्चर प्रोवाइड करा रही हूँ। क्योंकि बिना किसी चीज़ के मैं ऐसे नहीं आपको कोई भी चीज़ प्रोवाइड कराती हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ पे आप बिल्कुल फुल ट्रस्ट करके मुझ पे, आप यहाँ पे मुझे पता है तभी लेक्चर देख रहे होंगे कि हाँ इस लेक्चर में कुछ है अलग ही। ठीक है, और मैं अपनी पूरी मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं आपको इस लेक्चर में पूरा अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। और अगर आपको मैं इसमें 2-3 तरीके आपको दिखाऊंगी कि कितने मेथड से, मैं अगर नहीं आपको एक मेथड से समझ आ रहा तो मैं दूसरे से बताऊंगी, तीसरे से बताऊंगी, लेकिन आपको समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। ठीक है, तो हाँ देखिए, पहले एक चीज़ हम आपको बताते हैं, इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ एनीथिंग इज़ पॉसिबल। इस चीज़ को आप भी मानते हैं कि अगर आप खुद पे बिलीव कर रहे हैं ना, तो सब कुछ पॉसिबल है। आपको ये टॉपिक क्या है कि बहुत हार्ड लग रहा होगा, ठीक है, तो लेकिन हार्ड नहीं है ये टॉपिक, बस ये कहने की बात है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो ये फ्लो चार्ट है ना, यहाँ पे आपको देखो शो हो रहा है इस तरीके से, बाकी मैं पीडीएफ शेयर कर दूँगी आपको। ठीक है, तो आपको भी क्या करना है कि ये जैसे मैं फ़्लो चार्ट का बताऊंगी, अब यहाँ पे ये फ़्लो चार्ट है, इसका थोड़ा ये पीडीएफ में ऐसे लग गया, तो गाइस इसको थोड़ा मैनेज कर लेना। बाकी ये पीडीएफ शेयर कर दूँगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया हुआ होगा, और जिसने नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लेना। उस पर सारी अपडेट्स मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ, और सभी कंटेंट आपका बहुत अच्छा मैं वहाँ पे प्रोवाइड कराती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट ही। ठीक है, क्योंकि मेरा कंटेंट जो रहता है मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही कराती हूँ, और मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स आपको सभी वहाँ पे प्रोवाइड होंगे। तो जो ये फीटल सर्कुलेशन है, इसका फ़्लो चार्ट मैंने आपको पहले तो मैं यहाँ पे आपको शो कर दिया है। ये जो फ़्लो चार्ट है ना, देखो यहाँ से आपका क्या है, आप क्या चीज़ देखोगे, जो आपका ये है ना, आपको दो चीज़ पहले तो मैं आपको बताती हूँ। जो हमारा सिंपल, आप हार्ड पढ़ रहे हो, ठीक है, अडल्ट में पढ़ रहे हो, उसमें आपका जो सर्कुलेशन है, आप सिंपल सर्कुलेशन आपका जो रहेगा ब्लड सर्कुलेशन, उसमें आप नॉर्मली आपका क्या चीज़ फंक्शनिंग कर रही है आपकी, वहाँ पे आपका लंग भी वर्क करता है। ठीक है, वहाँ पे लंग फंक्शनिंग है एडल्ट में, बट यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, फीटल सर्कुलेशन की, जो कि आपका जब बेबी आपका बर्थ नहीं होती है उससे पहले क्या क्या चीज़ होती है बिफोर बर्थ, तो हम वो चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे फीटल सर्कुलेशन के अंदर। तो यहाँ पे आपका क्या वर्क करेगा, यहाँ पे सर्कुलेशन किस तरह से आपका हो रहा है, ये चीज़ हम आपको यहाँ पे शो करेंगे। यहाँ पे लंग्स नॉन फंक्शनिंग होते हैं, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना। क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में भी बन सकते हैं, देन आपको थ्योरी में तो ये लिखना ही है फिर चीज़ें। ठीक है, कि आपने यहाँ पे क्या है, आपके लंग्स नॉन फंक्शनिंग है और आपका प्लासेंटा वर्किंग है। प्लासेंटा यहाँ पे आपका वर्क कर रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे किसकी बात हो रही है, बिफोर बर्थ आपकी जो बेबी का आपका यहाँ पे फीटल सर्कुलेशन यहाँ पे चल रहा है मदर के फीटस के अंदर, तो आप वो चीज़ यहाँ पे शो हो रही है। तो देखिए क्या होता है इसमें, आप क्या ध्यान रखेंगे कि जो प्लासेंटा है यहाँ से आपका स्टार्ट होगी पूरी साइकिल, ठीक है, फिर यहीं पे आके फिर से रुक जाती है, वही चीज़ आपकी ये साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, तो जो यहाँ पे आपका ये चीज़, आपको ये जो प्लासेंटा है यहाँ पे आपकी जो कनेक्ट होती है अम्बिलिकल कॉर्ड,
यहाँ पे आपकी देखो 3 चीज़, आपको एक चीज़ और बताऊंगी मैं इसमें, 3 चीज़ और आपको याद रखोगे इसमें। क्या? फर्स्ट इज अम्बिकॉर्ड, ठीक। देन आपको 2 चीज़ें और याद रखनी है। आपकी 2 तो होती है अम्बिलिकल आर्टरीज, 1 होती है आपकी अम्बिलिकल वेन, ठीक। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि आपकी जो 2 तो होती है आर्टरीज, और वेन कितनी होती है? ओनली 1 होती है। और कौन सी वेन होती है? अम्बिलिकल वेन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस ये। फिर आपको क्या याद रखोगे? 3 आपको शंट याद रखने हैं। पहला शंट आपका कौन सा होता है? डक्टस वेनोसस, जहाँ पे आपका जो बाईपास है ना, यहाँ पे फर्स्ट बाईपास हम इसको बोलते हैं डक्टस वेनोसस को, और इसको ही हम शंट भी बोलते हैं। 3 शंट कह लीजिए या 3 बाईपास कह लीजिए आप, ठीक है, जो कि आपके फीटल सर्कुलेशन में होते हैं। सेकंड आपका जो बाईपास यानी कि आपका शंट होता है डक्टस आर्टियोलस होता है। तो जो आपका डक्टस आर्टियोलस होता है ये, इसमें क्या होता है कि आपका ये सेकंड बाईपास हो गया, ठीक है। देन थर्ड आपका क्या होता है? फोरामेन ओवल, ये आपका थर्ड बाईपास शंट होता है, ठीक है। तो आपको ये क्लियर यहाँ पे मैंने बता दिया, ठीक है। ये फ्लो चार्ट आपको बनाना है। अभी गाइस आपको ये समझ फ्लो चार्ट कब आएगा? जब आप पूरा पढ़ लोगे देन ही आप इसको समझ पाओगे, ठीक है। वैसे तो मैं बता दूंगी आपको कि यहाँ पे किस किस तरह से चल रहा है, लेकिन इससे भी मैं, ये तो फ्लो चार्ट आपका हो गया कि आपको अगर आपकी थ्योरी में ये क्वेश्चन आता है तो आपको पेजेस भी भरने हैं वहाँ पे, ठीक है। ये नहीं है कि आपका कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए और पेजेस भी आप फिल कर पाओ, ठीक है। तो वो चीज़ डायग्राम्स के थ्रू मैं आपको शो कर रही हूँ। तो देखिए पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे मैं आपको ये भी बता देती हूँ। फर्स्टली आप ड्रॉ करना, देखो ये एक बॉक्स आपको ड्रॉ करना है, जो मतलब आपको यहाँ पे हार्ट शो करना है, ठीक है। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। 4 चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी। एक आपने बॉक्स करा और 4 बॉक्स बन गए इसके अंदर, ठीक है। स्क्वायर आप ड्रॉ करोगे, ठीक। देन आप क्या करोगे? लीवर ड्रॉ करोगे, ठीक। फिर इधर आप करोगे लंग ड्रॉ, ठीक। देन आप करोगे प्लासेंटा, ठीक। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे? देखिए ये जो आपकी, ये आप क्या सोच रहे हो, ये पता नहीं क्या लाइन सी पाइप से बन रहे हैं। तो ये लाइन पाइप्स कुछ नहीं होते हैं गाइस। ये क्या है आपकी, यहाँ से अब आपका शुरू होता है। देखो कैसे शुरू होगा आपका, अब मैं बता रही हूँ। जो प्लासेंटा है, ठीक है, प्लासेंटा भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो जो ये प्लासेंटा है गाइस, यहाँ पे तो मैंने सीधा डायरेक्ट यहाँ पे दिखा दिया आपको, लेकिन एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगी। जो यहाँ पे मैंने ये डायग्राम बनाया है वहाँ तो आपको दिखेगा नहीं। यहाँ से जो आपकी ये कनेक्ट रहती है ना, जो ये कनेक्ट रहती है अम्बिलिकल कोड से जो आपकी कनेक्ट रहेगा ये प्लासेंटा, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले डायग्राम में शो हो गया। बाकी आपकी मर्जी है, आपको ये वाला बनाना है डायग्राम या ये वाला, ठीक है। ये प्लासेंटा आपकी कहाँ से कनेक्ट रहती है? मदर की जो प्लासेंटा रहती है अम्बिलिकल कोड से आपकी कनेक्ट रहेगी, जो बच्चे की होगी अम्बिलिकल कोड, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर वाइवा में कि अम्बिलिकल कोड क्या होती है, किस चीज़ से कनेक्ट होती है वो, अम्बिलिकल कोड किसकी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये बच्चे की होती है, ठीक है, जो कि आपकी कनेक्ट किससे रहती है? प्लासेंटा से। प्लासेंटा से जो आपकी निकल रही है वो आपका क्या होगा? अम्बिलिकल वेन जा रही है। एक आपकी अम्बिलिकल वेन जो कहाँ पे आपका ब्लड जो जाएगा, ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और 70 to 80% ही आपका जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड रहता है ड्यूरिंग फीटल सर्कुलेशन। जब आपका बच्चा, मतलब जो आपका बिफोर बर्थ सर्कुलेशन चलता है उसमें आपका 70 to 80% ही ब्लड ऑक्सीजनेटेड रहता है, ओके, ठीक। तो जो आपका लीवर तक जो ब्लड गया अम्बिलिकल वेन के थ्रू, यहाँ पे ये हिपैटिक आर्टरी है, ठीक है। हिपैटिक आर्टरी से जो जाएगा यहाँ पे ये आपको शो हो रहा है, ये लीवर में आपका गया, ठीक। लीवर से क्या होता है कि ये लीवर में, ये तो पहले तो ये यहाँ पे जाएगा, पहले ये जैसे प्लासेंटा से कहाँ जाता है, ऐसे लीवर को बाईपास करते हुए ये डक्टस वेनोसस जो होता है आपका लीवर बाईपास कर रहा है। ये गाइस आप देख रहे हैं ना, ये लीवर ये रहा,
और ये आपकी ये चीज़ आपकी ये क्या हो रहा है कि बाईपास करते हुए जा रहा है, फिर यहाँ से हिपैटिक आर्टरी से ये लीवर में भी जाएगा। देन यही वाला ब्लड जो आपका ये डक्टस वेनोसस है लीवर से बाईपास करता हुआ कहाँ पे जा रहा है, अब मैं आपको बताऊँगी। ये आपका दो जगह जाएगा, राइट एट्रियम में भी और इन्फीरियर वेना कावा के अंदर भी, ठीक है। ये लीवर में भी जा रहा है, देख लो आप दोनों चीज़, ठीक। लीवर में हिपैटिक आर्टरी के थ्रू जा रहा है, आया किसके थ्रू, अम्बिलिकल वेन के, और अम्बिलिकल वेन से जो ये आपका यहाँ पे गया है बाईपास करते हुए, लीवर बाईपास करते हुए डक्टस वेनोसस हम यहाँ पे बोलेंगे। लीवर बाईपास जो है यहाँ पे आपका बाईपास फर्स्ट शंट होता है जो, यह आपका राइट एट्रियम में भी ब्लड को भेज रहा है और इन्फीरियर वेना कावा में भी, ठीक है। और यहाँ पे लोअर लिम्ब भी होता है बेबी का, ठीक है, जो ये आपकी इन्फीरियर वेना कावा है यहाँ पे कनेक्ट होता है, ठीक। तो यहाँ पे राइट एट्रियम में चला गया, हो गया आपकी ये वाला पूरा जो आप बोल सकते हैं, आप इसको सीधा सीधा पाइप बोल लीजिए, वरना इसके नेम आपको मैंने बता ही दिए कि क्या क्या आपके नेम हैं, ठीक है। तो आपके इन्फीरियर वेना कावा तक आपको क्लियर हो गया होगा आई होप, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या होता है, जो ये सुपीरियर वेना कावा है, ठीक, सुपीरियर वेना कावा से आपका जो ब्लड है ये कुछ तो सुपीरियर वेना कावा के थ्रू ब्लड आ रहा है राइट एट्रियम में, ठीक। उसके बाद जो राइट एट्रियम है वो कुछ ब्लड आपका लेफ्ट एट्रियम में भी भेजता है और राइट वेंट्रिकल में भी भेजता है। तो जो राइट वेंट्रिकुलर से जो ब्लड जाता है वो आपका कहाँ जाएगा, वो आपका ऐसे जाता जाता आपका लंग्स में भी जाएगा कुछ। फिर आपको मैं एक चीज़ और बता दे रही हूँ, यहाँ पे आपका एक और बाईपास बन गया, सेकंड बाईपास लंग्स के साथ में जो यहाँ पे बाईपास बन रहा है, जैसे आपको लीवर को बाईपास करता हुआ गया ये शंट, यहाँ पे दूसरा जो शंट है ना, ये वाला जो ये बाईपास करती हुई ये लाइन आ रही है ना आपकी, ये आपका डक्टस आर्टेरियोस होता है, ठीक है। डक्टस आर्टेरियोस जो आपका होता है ये आपका यहाँ पे ब्लड कहाँ पे भेज रहा है, अओर्टा में, ठीक, जो कि आपका लेफ्ट एट्रियम जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड भेजता है और लेफ्ट वेंट्रिकल भी आपका अओर्टा में ला रहा है। और आपका जो ये फोरामेन ओवेल है ना, ये आपकी ऐसे ये ऐसी शेप बनाई हुई है ना मैंने, ये यहाँ पे एक आपका थोड़ा ऐसे हो जाता है, यहाँ पे ओपन रहता है बिफोर बर्थ, ठीक है। आफ्टर बर्थ ये आपका क्लोज हो जाता है। उसके बाद भी जो जो नेम्स हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ आपकी क्लोज रहती है फिर बाद में, और आप क्या क्या वहाँ पे नेम देंगे, मतलब उनको ना हम रेमिनेंट बोलते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो ये डक्टस आर्टेरियोसस के यहाँ पे जो ये बाईपास हुआ, ठीक है, सेकंड बाईपास तो आपका ये हो गया कि अओर्टा में डालिए। थर्ड बाईपास आपका जो फोरामेन ओवेल से यहाँ पे ब्लड गया लेफ्ट एट्रियम से आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका ब्लड आता है आपका यहाँ पे थर्ड बाईपास हो गया ना, थर्ड बाईपास के थ्रू तो आपका कहाँ जाएगा ब्लड, आपका ब्लड पल्मनरी वेन में जाएगा बाद में, जो कि आपका लेफ्ट एट्रियम से ही जाएगा, ठीक है। वो आपका थर्ड बाईपास से जाएगा पल्मनरी वेन्स में, ठीक। और जो सेकंड बाईपास से ब्लड आ रहा है वो अओर्टा में जा रहा है और लेफ्ट आर्टरियम से जा रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल में भी ब्लड। तो गाइज़ यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल को भी ब्लड जा रहा है। फिर फोरामेन ओवेल जो आपका होता है इसके थ्रू आपका जो ब्लड है वो आपका पल्मनरी वेन में जा रहा है, जो कहाँ जाता है, लंग्स में। ब्लड भले ही जा रहा है लेकिन यहाँ पे लंग्स आपके नॉन फंक्शनिंग हैं। शंट आपको तीन मैंने दिखा दिए, फर्स्ट इज़ डक्टस वेनोसस, सेकंड इज़ डक्टस आर्टेरियोसस, थर्ड इज़ फोरामेन ओवेल, ठीक है। तो आपका आई होप ये बिल्कुल यहाँ से क्लियर हो रहा होगा। फिर अओर्टा में ये आपकी पूरा ये अओर्टा में मैंने बताया ना, ये जो ब्लड आपका आ रहा है यहाँ से बाईपास होके तो हो ही गया, ये आपका ये जो यहाँ से ये अओर्टा में गया, फिर ये क्या हो गया, जो ये आपके पार्ट है ना ये इन बॉडी पार्ट में आपके जा रहा है, मतलब आप जैसे प्लासेंटा में यहाँ पे जाएगा ब्लड, कौन सा ब्लड जा रहा है यहाँ पे, CO2 ब्लड जाएगा यहाँ पे,
क्योंकि जो अम्बिलिकल आर्टरी है वो आपका कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आपकी जो एक अम्बिलिकल वेन होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और 2 अम्बिलिकल आर्टरी आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, फिर आपका ये प्लासेंटा में आके ख़त्म हो गया फीटल सर्कुलेशन। ठीक है, अगर आपको ये वाली चीज़ क्लियर हो गई तो आई होप आपको, मुझे नहीं लगता कि अब आपको ये वाली चीज़ आप खुद से भी लिख सकते हो। बाकी मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी अब इसके बाद, ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि देखो थोड़ा टाइम लगेगा आपको। ये चीज़ बार बार पढ़ोगे ना आप, 3-4 बार इसका रिवीजन कर लेना जैसे मैंने बताया है, इसी तरह से आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, या आप देख लीजिए, मैं एक बार फिर से भी बताऊंगी आपको। ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है, शंट वगैरह ये सब कुछ बता दिया। अब देखो फिर से बताती हूँ। अब सिंपल डायग्राम देख लिया आपने सबने, ओके। उसके बाद हमारा क्या आता है, देखो प्लासेंटा से जो ब्लड है जो आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड से अटैच होती है ये प्लासेंटा, तो क्या होगा कि प्लासेंटा से ही आप स्टार्ट करिए साइकिल को अपनी। प्लासेंटा से कहाँ गया ब्लड? अम्बिलिकल वेन में। अम्बिलिकल वेन क्या कैरी कर रही है? ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड आपका कैरी करती है अम्बिलिकल वेन। अम्बिलिकल वेन आपकी कितनी होती है? एक होती है, ठीक है। फिर आपकी आर्टरीज, आप देखो आर्टरीज 2 आर्टरी, ठीक है, ध्यान रखना है ये चीज़। अम्बिलिकल वेन आपकी एक होती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी कैरी कर रही है। प्लासेंटा से अम्बिलिकल वेन में गया ब्लड, अम्बिलिकल वेन से क्या होगा, लीवर को बाईपास करता हुआ ब्लड कहाँ जाता है? इंफीरियर वेना कावा में, जहाँ पे ब्लड कलेक्ट होके लोअर लिम्ब ऑफ बॉडी कहाँ पे गया है? जो लोअर लिम्ब ऑफ बेबी होता है फीटस के अंदर, यहाँ पे आपका जो ये ब्लड कलेक्ट हुआ है लोअर लिम्ब ऑफ बेबी के अंदर जाएगा। ठीक है, लीवर को बाईपास किया है यहाँ पे ब्लड बाईपास। और वो चीज़ क्या थी, मैंने आपको अभी बताया था, डक्टस वेनोसस। ठीक, फिर आपका क्या हुआ, ये ब्लड ऐसे ही आपका कहाँ जाएगा? सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा से सुपीरियर वेना कावा के अंदर जाएगा। सुपीरियर वेना कावा कौन सी है आपकी? ये वाली, ठीक है। ब्लड आपका सुपीरियर वेना कावा में गया। सुपीरियर वेना कावा से क्या हुआ कि राइट एट्रियम में गया। राइट एट्रियम से आपका फोरामेन ओवल के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में गया। लेफ्ट एट्रियम से आपका राइट वेंट्रिकल में गया। राइट वेंट्रिकल से आपका पल्मोनरी आर्टरी में गया। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से जा रहा है, देखो ये पल्मोनरी आर्टरी है, ऐसे जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी जा रही है यहाँ से, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है गाइस पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी देखो आप कैसे पहचानें, राइट वेंट्रिकल, ये आपकी क्या जा रही है, ये वाला जो पाइप जा रहे हैं आप देख रहे हो, ये पल्मोनरी आर्टरी हो गई, ठीक है। और ये आपका बाईपास कर रहा है लंग्स को, तो ये क्या हो गया आपके डक्टस आर्टेरियोस। तो आपका डक्टस आर्टेरियोस हो गया ये। फिर उसके बाद आपका क्या होता है, हो गया ये आपका पल्मोनरी आर्टरी में चला गया ब्लड। उसके बाद लंग्स के पास कुछ ब्लड आ जाता है, क्योंकि मैक्सिमम ब्लड आप अओर्टा को दोगे। देखो लंग्स के पास कितना ही ब्लड जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी से जा रहा है और इधर पल्मोनरी वेन से जा रहा है, तो कम जा रहा है ना, फ्यू ब्लड जा रहा है। और आपकी बाकी कहाँ जा रहा है? अओर्टा के पास ज़्यादा ब्लड जाएगा, क्योंकि देखो गाइस लेफ्ट जो एट्रियम है उससे भी ब्लड आपका इसमें आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर काफ़ी सारा ब्लड हो गया ना इसी तरीके से, फिर इधर बाईपास करते हुए तब आपका ब्लड आ गया इधर अओर्टा में, और सीधा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये भी आपका अओर्टा को ब्लड दे रहा है, तो काफ़ी हो गया, ठीक है। तो मैक्सिमम ब्लड आप यहाँ पे देख सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे आपका बाईपास जो है डक्टस आर्टेरियोस होगा, वेसल यहाँ पे हम इसमें बोल सकते हैं, ठीक, जो कि आपकी वेसल्स में आपका मैक्सिमम ब्लड जाएगा, यानी कि आपकी अओर्टा के अंदर आपका जा रहा है मैक्सिमम ब्लड। देन आपका क्या होता है, जो आपकी फोरामेन ओवल है वो आपका ब्लड देता है लेफ्ट एट्रियम को। लेफ्ट एट्रियम आपका कहाँ ब्लड भेज रहा है? फिर फोरामेन ओवल आपको ब्लड दे रहा है लेफ्ट एट्रियम में। फोरामेन ओवल कहाँ ब्लड भेज रहा है आपका? देखो
लेफ्ट एट्रियम में, ये फोरामेन ओवियल हो गया आपका, ठीक। लेफ्ट एट्रियम में गया ब्लड, ओके, ठीक। उसके बाद कहाँ गया ब्लड? पल्मोनरी वेन में, ओके, क्लियर। तो यहाँ से आपका ब्लड यहाँ पे चला गया, ठीक। उसके बाद आपका कहाँ गया ब्लड? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका ब्लड जाता है अओर्टा में फिर से, फिर आपका फीटस के ऑल बॉडी पार्ट के अंदर जाएगा। जो ये मैंने दिखाया ना, ये बॉडी पार्ट, ये फीटस के बॉडी पार्ट है। देन ये फीटस के बॉडी पार्ट हो गए। और ये आपकी क्या है? ये वाला पाइप क्या जा रहा है आपका? अम्बिलिकल आर्टरी। आर्ट आपकी यहाँ पे थी, यहाँ पे आपका अम्बिलिकल आर्टरी आपकी कैरी करी है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि आपका प्लेसेंटा में चला गया, ठीक है। तो फीटस के और बॉडी पार्ट में जाने के बाद आर्टरी जो आपकी CO2 ब्लड कैरी कर रही है वो आपकी प्लासेंटा में, तो साइकिल वही चलती रहेगी, ठीक है। प्लासेंटा से लेके आपकी वही अम्बिलिकल आर्टरी फिर से दोबारा ऐसे करती रहेगी। तो आपको आई होप गाइज ये क्लियर हो गया होगा। और ये देखो फ्लो चार्ट की फॉर्म में आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, ये टॉपिक ना इतना कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करने वाला होता है, बट एक बार भी आपको क्लियर हो गया ना तो लाइफ टाइम सच में इसको भूलोगे नहीं है और आपको बहुत अच्छे से ही आ जाएगा। और आप दूसरों को भी इसको बताओ। अगर आपको नहीं समझ आ रहा ना तो आप क्या करोगे? आप उसको अच्छे से समझ के 2-3 बार खुद से पढ़ो, फिर अपने फ्रेंड सर्कल में बताओ कि चलो मैं आज आपको समझाती हूँ, चलो आज मैं आपको समझाता हूँ, तो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा गाइस ये, ठीक है। ये सबसे अच्छा मेथड रहता है कि आप दूसरों को टीच करो, ठीक है, तब आप बहुत अच्छे से क्लियरली आप इस टॉपिक को समझ पाओगे। तो आई होप आपको भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फिर भी मैं आपको एक और डायग्राम दिखा देती हूँ। डायग्राम देख लीजिए, आप देख लीजिए। ये यहाँ पे मैंने इस तरह से राइट लाइन ये हार्ट बना दिया इस तरह से, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो मैं फॉलो करती आई हूँ उस चीज़ को मैं बताऊँगी आपको। ये वाली चीज़, ये एक तो ये और एक ये और एक ये, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ आप अगर ये बनाओ, पहले तो ये बना दो, ठीक, उसके बाद क्या करोगे? ये बना दो, और फिर ये वाली चीज़ थोड़ा सा आप समरी टाइप्स दिखा दो, ठीक। उसके बाद एक्सप्लेनेशन दो बढ़िया वाली, जिससे कि एग्जामिनर सोचे कि टॉपिक बढ़िया मस्त आता है इसको। 15 मार्क्स का अगर आपसे कहीं भी OBG में पूछ ले, पीडिया में पूछ ले, क्योंकि पीडिया में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी है, तो उसके अंदर फीटल सर्कुलेशन पढ़ना पहले ज़रूरी है, वरना तुम शुरू नहीं कर सकते हो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो आपका मेरे अकॉर्डिंग तो देखो फीटल सर्कुलेशन का जो फ्लो चार्ट वगैरह था ये मैंने कवर करा दिया, आपको डायग्राम कवर करा दिया। अब क्या है कि फीटल सर्कुलेशन में देखो, ये क्या एक चीज़ और बताती हूँ। जो ये फीटल सर्कुलेशन में देखो बेबी मदर 2 का रोल रहता है, ठीक है। जो बेबी का रोल क्यों बता रही हूँ मैं, क्योंकि देखो जो बिफोर बर्थ ही तो आप देख रहे हो यहाँ पे, आफ्टर बर्थ तो बेबी और मदर दोनों सेपरेट हो जाएगी बात, ठीक है, क्योंकि फीटस में बेबी है, ठीक है। तो क्या है कि कनेक्ट रहता है ये वाई, क्यों कनेक्ट है? अम्बिलिकल कॉर्ड प्लासेंटा से कनेक्ट रहती है, किस लिए? बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। प्लेसेंटा किस लिए कनेक्ट रहेगी? बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, ठीक है गाइस। क्योंकि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड तो आपकी एक होती है, ठीक, और प्लेसेंटा किस लिए कनेक्ट रहती है आपकी? बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, ठीक। उसके बाद आपका अम्बिलिकल आर्टरी 2 होती हैं, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है ये, और आपकी अम्बिलिकल वेन होती है, एक होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। गाइज़ मैंने आपको इतनी बार इसी में वीडियो अभी आपकी ये है कि आज थोड़ी लंबी ही वीडियो बन पाएगी, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। वैसे तो इतना मैंने जो बता दिया इतना भी इनफ है, आप खुद से भी लिख सकते हो, बट मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊँ। ये टॉपिक मैं खुद बता रही हूँ, जो टॉपिक में आज मैं ये सारी चीज़ें बताऊँगी ना, इफ़ आपने ये कवर कर ली ना तो आपका जो हार्ट वाला पोर्शन है उसमें मैक्सिमम चीज़ें आपकी यहीं कवर हो जाएगी। आप ये देख लेना, आपके जो पीडिया हो, OBG हो, जो आपका अगर हार्ट से रिलेटेड चीज़ें आ रही है, मतलब बेबी से रिलेटेड, तो आप कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि ये जो फीटल सर्कुलेशन है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी पूछते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो चाहे कैसा भी हो, ठीक है। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी आपको लिखना ही पड़ेगा। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में तो देखो गाइस आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी, तो अब हम आपको कुछ थ्योरिटिकल चीज़ें भी बताएंगे। 1 मिनट, 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 1 मि
अम्बिलिकल कॉर्ड, ये प्रेजेंट होती हैं ऑन बेबी अम्बिलिकस। ठीक है, आपकी मैंने बताया प्लेसेंटा से अटैच भी होती है और ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है, प्रेजेंट ऑन बेबी अम्बिलिकस। ठीक है, और ये अटैच टू मदर प्लेसेंटा होती है और हैज़ 2 आर्टरीज एंड 1 वेन। आपकी फीटल सर्कुलेशन के अंदर होती है 2 आर्टरीज, कौन सी मैंने बताई, अम्बिलिकल आर्टरी, आपकी जो 1 वेन है अम्बिलिकल वेन होगी। ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर। देखो इस तरह से आपकी इस वाली शेप में आप दिखा सकते हैं। जो 2 आर्टरी होती है वो राउंड ल्यूमन शेप की होती है। ठीक है, राउंड ल्यूमन आपका रहता है उसका, और जो आपका 1 वेन होती है वो आपकी ल्यूमन जो आपका रहता है ना उसका कोलैप्स रहता है, और जिसमें आप क्या बोलोगे, ब्लड ऊजिस आउट होता है, उसमें निकलता रहता है, मतलब उसमें ब्लड जो वेन के अंदर जो ये ल्यूमन इसका ना कोलैप्स होता है ना, उसकी वजह से ब्लड ऊजिस आउट होता है इसके अंदर। ठीक, देन आपका आता है रीनल एजेनेसिस। ठीक है, रीनल एजेनेसिस आपका क्या रहता है कि सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी होती है ये आपकी। ठीक है, तो गाइज़ ये वाली चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ फ्लो चार्ट, तो दोबारा मुझे बताने का कोई मतलब नहीं बैठता है क्योंकि काफ़ी बड़ा लेक्चर ऑलरेडी हो जाएगा। ये वाली चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, थ्योरी ये वाले पार्ट आपका यहाँ से यहाँ तक का आप लिख सकते हैं। बाकी देखिए आते हैं अब हम अपने नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में क्या है कि देखो, इन बेबी लंग्स नॉट वर्किंग ड्यूरिंग फीटल सर्कुलेशन। ओके, नॉर्मली आपका क्या होता है, लंग्स वर्क करते हैं, उसमें पल्मनरी आर्टरी होती है और पल्मनरी वेन होती है। पल्मनरी आर्टरी आपकी जो नॉर्मल एडल्ट का जो होता है आपका सर्कुलेशन, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और पल्मनरी वेन आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, देखो गाइस एक चीज़ और बताऊंगी यहाँ पे, ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बिटवीन जो वॉल्व होती है वो आपकी कौन सी होती है, मिट्रल वॉल्व होती है, और आपकी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल इनके बिटवीन जो आपकी वॉल्व रहती है वो ट्राइकस्पिड वॉल्व रहती है। तो ये आपके 1 वर्ड जो आते हैं वो आएंगी, 4 चैप्टर ऑफ हार्ट रहता है। देन आपका बिफोर बर्थ में आपको कुछ चीज़ें और बताऊंगी। जो पल्मनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस रहता है वो मोर इंक्रीज रहता है, क्योंकि यहाँ पे पता है क्या होता है, लंग्स आर नेवर फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे लंग्स आपका फंक्शन नहीं करता है, मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ ये चीज़। फिर आपका जो डक्टस आर्टेरियोसस है, जो कि आपका मैंने सेकेंड आपका बताया था, ये आपका चैनल भी आप यहाँ बोल सकते हैं, डक्टस आर्टेरियोसस मैंने आपको बताया था। देखिए कहाँ है आपका ये रहा, ये जो कि लंग्स को बाईपास कर रहा है। ओके, विद प्रूफ दिखाती चलूँगी मैं आज सारी चीज़ आपको, क्योंकि फिर वही चीज़ रहती है ना कि हमने पढ़ा भी था या नहीं पीछे, तो वो चीज़ भी मैं आपको बताती रहूँगी। ठीक है, तो डक्टस आर्टेरियोसस आपका जो ये है चैनल, इसके आपका ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आपका बिटवीन पल्मनरी आर्टरी एंड डिसेंडिंग आर्टा रहता है ये आपका। ठीक, पल्मनरी आर्टरी एंड डिसेंडिंग आर्टा के बीच में। अब मैं आपको ये भी दिखा दे रही हूँ, पल्मनरी आर्टरी देखिए, पल्मनरी आर्टरी ये जो जा रही है ना ये आपकी, ये पल्मनरी आर्टरी जा रही है लंग्स में। ठीक, डिसेंडिंग आर्टा ये रही। ठीक है, तो ये रही आपकी दोनों चीज़ मैंने दिखा दी। डक्टस आर्टेरियोसस के यहाँ पे बिटवीन ये रहता है। ओके, और ये इसको हम क्या बोलते हैं, राइट टू लेफ्ट शंट। ओके, क्योंकि इसमें ना ये 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अभी दिखाओ आपको मैं एक चीज़ डिफरेंस बताऊंगी कि जो बिफोर बर्थ रहता है वो आपका फीटल सर्कुलेशन रहता है, आफ्टर बर्थ वाला जो आपका है वो ब्लड सर्कुलेशन जो आपका रहता है वो आपका एडल्ट सर्कुलेशन रहता है। ठीक है, तो फीटल सर्कुलेशन और हम दूसरा जो आफ्टर बर्थ है वो पढ़ेंगे, और बिफोर बर्थ में क्या चेंजेस रहते हैं आपके, राइट साइड जो आपकी रहती है वो डोमिनेटिंग चैनल रहता है जिसमें हायर प्रेशर सिस्टम रहता है आपका अवेलेबल। ठीक है, आफ्टर बर्थ में आपका प्लासेंटा कट रहता है, यानी कि आपका लेफ्ट साइड में बिकम हायर प्रेशर सिस्टम रहता है, क्योंकि वहाँ पे प्लासेंटा का तो कोई मतलब ही नहीं बैठता है बर्थ के बाद। ठीक है, देन आपका आता है सेकंड पॉइंट, बिफोर बर्थ आपका क्या रहेगा, पल्मनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस होता है वो हाई रहता है और सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम रहता है।
ठीक ऐसे ही अपोजिट आपका यहाँ पे लंग्स फंक्शनिंग करने लगता है, तो पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाता है और सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी। ठीक, देन आपका फिर हम देखेंगे बिफोर बर्थ आपका डक्टस आर्टरियस जो होता है, वो डक्ट जो होती है, सॉरी आपका जो ये शंट रहता है सेकंड, वो आपका क्लोज होकर क्या फॉर्म करता है, लिगामेंटम आर्टेरियोसम। ठीक, और अगर ये डक्ट क्लोज नहीं होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। ठीक, आगे इसके बारे में भी बताऊंगी आपको कुछ चीज़ें। और बिफोर बर्थ आपका डक्टस आर्टेरियोसस जो आपका रहता है राइट टू लेफ्ट संट रहता है, और पीडीए जो होता है आपका लेफ्ट टू राइट संट रहता है आफ्टर बर्थ। ठीक है, तो दोनों में आपको डिफरेंस आई होप क्लियर हो गए होंगे अब। तो आप ये या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आपको टेलीग्राम चैनल मेडिकल वाली ऑफिशियल पे आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे, और मेरी आईडी भी है @मेडिकल वाली टेस्ट13, आप वहाँ से भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देन आपका आता है इन फीटल सर्कुलेशन में कुछ चीज़ें और बताऊंगी मैं आपको। देखो अभी इन एडल्ट गैसेस एक्सचेंज अकर्स इन लंग्स, देखो यहाँ पे जो अडल्ट जो रहता है गैस एक्सचेंज अकर होता है लंग्स में, फीटस क्या करता है थ्रू प्लासेंटा यहाँ पे होगा, और इन फीटस लंग्स आर कोलैप्स रहेंगे और पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस यहाँ पे हाई रहता है। लंग्स तो कोलैप्स ही रहेंगे ना यहाँ पे ड्यूरिंग बर्थ। ठीक है, इस चीज़ को ना मैं जानबूझ के बोल रही हूँ कुछ चीज़ें कि आप लोग एक्टिव रहो लेक्चर के बिटवीन। ठीक है, जो आपका फीटस में लंग्स क्यों कोलैप्स हो रहे हैं, क्योंकि लंग्स तो यहाँ पे नॉन फंक्शनिंग है भाई। ठीक है, और पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस यहाँ पे हाई रहने वाला है। देन आपका आता है डक्टस आर्टेरियोसस इज़ वेरी सेंसिटिव टू 3 थिंग्स। कौन कौन सी वे 3 चीज़ें हैं, फर्स्ट इज़ ऑक्सीजन, सेकंड इज़ ब्रेडिकाइनिन, थर्ड इज़ प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसको हम PGE2 यहाँ पे करेंगे, प्लासेंटा इज सिक्रेट्स PGE2। ठीक है, और ऑक्सीजन यहाँ पे स्मूथ मसल यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्टेड होती है, और जो ये PGE2 होता है ना यहाँ पे क्या रहता है कि ओपन मस्ट ड्यूरिंग फीटल सर्कुलेशन प्रोसेस, ये तभी ओपन होता है आपका। देन आपके स्ट्रक्चर और रेमिनेंट के बारे में मैंने आपको बताया था, जो आपके बिफोर बर्थ रहता है ना, ये चीज़ मैंने आपको बताई है, ये अम्बिलिकल वगैरह, ये डक्टस वेनोसस, डक्टस आर्टेरियस, तो इनका रेमिनेंट बाद में क्या होता है, मतलब बिफोर बर्थ तो आपका ये सब सुनने को मिलता है, आफ्टर बर्थ आप इनको क्या नाम दोगे। ठीक है, क्या नाम दोगे इनको, नाम क्या होगा इनका, फर्स्ट है आपका डक्टस आर्टेरियस, इसको क्या बोलोगे, ए देखो आर्टेरियोसस आर्टेरियोसम। ठीक है, लिगामेंटम आर्टेरोसम, आपने आर्टेरोसम यहाँ पे यहीं के ही लर्न कर लो। ठीक है, फिर आपका अम्बिलिकल आर्टरी जो है यहाँ पे आप फिर वही अम्बिलिकल ले लो इसका वर्ड। ठीक है, मेडिकल अम्बिलिकल लिगामेंट बोल देंगे हम, जब अम्बिलिकल आर्टरी यहाँ पे मतलब आप आफ्टर बर्थ क्या बोलोगे, यहाँ पे ये सब चीज़ें क्लोज हो जाती है गाइस। ठीक है, अम्बिलिकल वेन ये क्लोज जैसे हो गई, तो इसके बाद हम क्या बोलेंगे, लिगामेंटम टेरेस हेपेटिस। ठीक, लीवर से हेपा। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका डक्टस वेनोसस, लिगामेंटम वेनोसम, ये आपका आफ्टर बर्थ रहता है। ठीक, फिर आपका फोरामेन ओवल जो होता है उसको हम फोसा ओवलिस। ओके, देन आपका आता है ये फंक्शनल क्लोजर और एनाटॉमिकल क्लोजर। तो आपका जो ये रहता है ना, ये क्लोजर भी आपका इस 2 तरह से होता है, फंक्शनल क्लोजर भी और एनाटॉमिकल क्लोजर भी। तो डक्टस वेनोसम का जो रहता है, देखो गाइस जो कॉम्पिटिटिव पर्पस से है ना इम्पोर्टेंट, वो मैं आपको बता रही हूँ, वो फोरामेन ओवल रहेगा इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिटिव पर्पस से आपका। और बाकी आप ये इनको सारों को ही लर्न करोगे, क्योंकि आपको थ्योरी में भी लिखना है ये, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ना है तो डिटेल में ही पढ़ना है। क्या पता एक बार ये क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट टाइम दूसरा आ जाए। तो आपका जो डक्टस वेनोसस है ये आफ्टर रिमूवल ऑफ प्लासेंटा इसकी फंक्शन क्लोजर रहेगी, और 7 डेज में आपका एनाटॉमिकल क्लोजर रहेगा। और फोरामेन ओवल जो रहेगा ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग इसका फंक्शनल क्लोजर रहेगा, मंथ से ईयर लग जाते हैं इसमें एनाटॉमिकल क्लोजर होने में। फिर आपका डक्टस आर्टेरियस जो आपका रहता है उसमें 10 to 15 आवर्स फंक्शनल क्लोजर होता है, और 10 to 21 डेज एनाटॉमिकल क्लोजर होता है। ठीक है,
नेक्स्ट आपका लास्ट आता है इसमें अम्बिलिकल आर्टरी, जो कि आपका स्पॉन्टेनियस फंक्शनल क्लोजर रहता है और एनाटॉमिकल क्लोजर आपका 2 to 3 मंथ्स रहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ऑर्डर ऑफ क्लोजर, जिसको हम युवा एफ बी बोलते हैं। इसको आप युवा एफ ट्रिक से लर्न रख सकते हैं। यू से आपका अम्बिलिकल वेन हो जाएगा, फिर आपका डक्टस वेनोसस हो जाएगा, ठीक है। वी युवा ए आर्टरियस एफ फोरेमन, ठीक, डक्टस आर्टरियस फोरेमन ओवेल। ये आपके ना ऑर्डर ऑफ क्लोजर जो रहता है ना, उसकी सीक्वेंस रहती है। इसको अच्छे से याद करके रखना, क्योंकि देखो एमसीक्यूज में आपका यही सब चीज़ पूछी गई है। देखो फर्स्ट आपसे यही पूछ लिया क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ क्लोजर युवा एफ, ठीक। तो अम्बिलिकल वेन आपका फर्स्ट आएगा, देख लीजिए अम्बिलिकल वेन आपका फर्स्ट है जो क्लोजिंग में है। सेकेंड आपका क्या क्वेश्चन है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर, जो कि आपकी रेयर कंडीशन रहती है इन पीडियाट्रिक एज ग्रुप के अंदर, जो कि आप ACE इनहिबिटर दे सकते हैं, जो आपका क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन, जो आपका ये कन्वर्टिंग एंजाइम रहता है यहाँ पे, ठीक। आपको कुछ चीज़ें और बताऊँगी। ट्रायोलॉजी ऑफ फेलेट क्या रहता है, इसको रेप से आप लर्न कर सकते हैं। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ए से आप आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट ASD बोलते हैं हम इसको। पी से पल्मोनरी स्टेनोसिस। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा अभी बताऊंगी, रुक जाइए आप ज़रा। पहले हम आपको बताते हैं फीटल सर्कुलेशन में जो इन्फीरियर वेना कावा ब्लड जो रहता है उसमें मोर सेचुरेटेड देन रहता है किसके, सुपीरियर वेना कावा ब्लड के, ओके। IVC से आपका मोर सेचुरेटेड रहता है देन SVC ब्लड। इसको ध्यान रखना आप। देखो एक एक पॉइंट जो छोटे छोटे मैं आपको बता रही हूँ इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने ये लेक्चर आपको 1 वीक तो लगा कि मुझे बोलने में कि हाँ मैम बना दो लेक्चर, लेकिन ये चीज़ थी कि आपको मैं ये चीज़ बताऊँगी क्योंकि ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप बार बार मुझे ये बोल रहे हैं कि लेक्चर गाइस, मुझे भी थोड़ा टाइम का इशू रहता है, बट मैं फिर भी अपनी कोशिश करती हूँ। बाकी आपको मैं दिखाती हूँ, ये वाला जो डायग्राम है ना, ये वाली चीज़ में ना आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट अगर आप इसको बना सकते हो तो अच्छी बात है। बट जो मैंने आपको दिखाए हैं ये डायग्राम्स ऊपर, तो आप इनको बना के चलो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो डायग्राम आपके लिए थोड़ा हार्ड पड़ जाएंगे। और जिसको अच्छा लग रहा है कि बना सकते हैं तो बना लो, बहुत अच्छी बात है। और फिर आपसे ये क्वेश्चन फिर आ गया, आई वॉन्ट टू कीप PDA ओपन, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस की बात हो रही है यहाँ पे, तो PGE1 इसका आंसर होगा एनालॉग एल्प्रोस्टाटिल, ठीक, ये आपका आंसर है। आई वॉन्ट टू क्लोज द PDA, तो इंडोमिथासिन या आइबुप्रोफेन आप यहाँ पे प्रेफर करेंगे। फिर आपका थर्ड आता है डक डिपेंडेंट कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, तो इसके अंदर आप क्या लिखोगे, TGA कॉन्जेनाइटल साइनोटिक कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, PDA इज केप्ट ओपन, एल्प्रोस्टाटिल इज यूज्ड, ठीक। ये चीज़ आपकी हो गई कंप्लीट। तो अब इसके अंदर ये आपका फ्लो चार्ट बता दिया है हमने कि डग डिपेंडेंट हो रहा है कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ के। तो आपको ये समझ आया मैंने क्या बताया, TGA ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, ये आपका कहाँ है, कैसे है, आप कैसे समझ पाओगे, आपको थोड़ी पता है ये चीज़, तो मैंने आपको बताई नहीं TGA क्या होता है। तो मैं आपको ये भी बताती हूँ, देखिए जो ये है ना, ये हार्ट है, ठीक। राइट टू लेफ़्ट यहाँ पे ये जो आपका शंट है इस तरह से हमने दिखा रखा है। मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगी, राइट टू लेफ़्ट शंट है जो ये देख रहे हो, ये वाली चीज़ यहाँ पे दिखाई जा रही है आपको। तो ये रहा, फिर आपका राइट लेफ्ट शंट आपको दिखा दिया, ठीक है। यहाँ सुपीरियर वेना कावा हो गई, यहाँ पल्मोनरी वेन हो गई, नीचे पल्मोनरी आर्टरी हो गई, इधर अओर्टा हो गई, और ये PDA नीचे जो बन रहा है ना इधर, ठीक। फिर ये जो रेड पेन से बनाया है इसको हम बोलते हैं ट्रंकस आर्टेरियोसस, ठीक। इसके बाद जो आपका ये पूरा ये जो पल्मोनरी आर्टरी और अओर्टा, इनका क्या होता है, इसको ही हम पूरे को मिक्स करके क्या बोलेंगे, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, ठीक है। आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी क्या होता है, ठीक है। ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज हम यहाँ पे बोलेंगे, ठीक।
तो साइनोटिक कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़, इसके बारे में भी आगे हम आपको थोड़ा बताएंगे। साइनोटिक का मतलब आपका ब्लू बेबी से हो गया, ठीक है, और कॉन्जेनाइटल आपका बाय बर्थ जो आपकी डिजीज़ रहती हैं। पीडी आपका बताया था अभी, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, जब आपका ये क्लोज नहीं होती हैं डक्ट, अब की बात करते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडोमिथासिन एंड आइबुप्रोफेन आर नॉट इफेक्टिव इन, कौन से चिल्ड्रन में नहीं रहती है इफेक्टिव? टर्म चिल्ड्रंस में, ओके। टर्म्स चिल्ड्रंस का मतलब आपका यहाँ पे नहीं रहती है टर्म्स चिल्ड्रन में, ठीक है। इफेक्टिव कौन सी मेडिकेशन है वो? इंडोमिथासिन एंड आइबुप्रोफेन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच कंडीशन आई वॉन्ट टू कीप द डक्ट ओपन, कौन सी रहती है? लेफ्ट साइडेड जो रहती है आपकी आर्टिक स्टेनोसिस, कोआर्क्टेशन ऑफ आर्टा, इंटरप्टेड आर्टिक आर्च, हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट, ठीक है। बाकी मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट आपकी राइट साइडेड की क्या रहती है? पल्मनरी स्टेनोसिस, पल्मनरी एट्रेसिया, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, ट्राइकस्पिड एट्रेसिया और एब्स्टीन एबनॉर्मली। देखो गाइस, ये टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट TOF मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम वाले तो बहुत अच्छे से करके जाना पीडिया के अंदर, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ये आपकी। टेट्रालॉजी, ट्रायोलॉजी, पेंटोलॉजी, 3 चीज़ रहती हैं ये आपकी, मैं बताती हूँ आपको। ट्रायोलॉजी आप रेप से याद रख सकते हैं, अभी मैंने बताया था ऊपर भी। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी इसके अंदर आता है। ए आपका ASD होता है, आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट। पी आपका पल्मनरी स्टेनोसिस। तो आप ठीक है, ये आपकी ट्रायोलॉजी ऑफ फैलेट के लिए रैप, ओके। देन आपकी आती है टेट्रोलॉजी, यानी कि 4, T से ट्राया मतलब आपकी 3 चीज़, यानी कि आपकी रैप से आपकी लर्न हो गई, ठीक है। टेट्रालॉजी से आपका टेट्रा 4, पेंटा से 5 कंपोनेंट आपके इंक्लूड होंगे। देखो, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, पल्मनरी स्टेनोसिस, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ओवर राइडिंग ऑफ आर्टा। देखो सिलेबस के अकॉर्डिंग ये टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट ही है, बाकी कॉम्पिटिटिव में आपको सारे ही आएंगे, ओके। पेंटोलॉजी ऑफ फैलेट जो आपका है, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट प्लस आपका एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के जितने भी ये कॉम्पोनेंट है आपके, मैं आपको बता रही हूँ, जो ट्रायोलॉजी और टेट्रालॉजी, ठीक है, इनके आपको जोड़ के जितने भी आपके ये रहते हैं, ट्रायोलॉजी को हम अलग छोड़ देंगे कि ये ट्रायोलॉजी के हैं, बाकी टेट्रालॉजी के जो है ना 4, उसमें आपको ASD और जोड़ देना है। हो गया आपके 5 कंपोनेंट, तो हो गया आपका पेंटोलॉजी ऑफ फैलेट, ठीक। बाकी कुछ ध्यान नहीं रखना है। फिर आता है हमारा नेम सम लेफ्ट टू राइट सेंट, अभी बताया था एसाइनोटिक। अब आपको एसाइनोटिक बताती हूँ, जो ब्लू बेबी नहीं है, साइनोटिक ब्लू बेबी, ठीक है। एसाइनोटिक क्या है आपके? ASD, BSD, PDM, ये लेफ्ट ऑलवेज हायर प्रेशर रहेगा, लेफ्ट टू राइट में, ओके। देन आता है क्वेश्चन आपका, नेम सम राइट टू लेफ्ट शंट साइनोटिक, जो कि आपकी TOF रहेगी। नेम सम कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज विद ओलिजेमिक लंग फिल्स, जो कि आपका डिक्रीज पल्मनरी ब्लड फ्लो करेगा। एग्जाम्पल आपका क्या रहेगा? पल्मनरी एट्रेसिया, पल्मनरी स्टेनोसिस, ट्राइकस्पिड एट्रेसिया, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, एब्स्टीन एबनॉर्मली, ठीक है। एब्स्टीन एबनॉर्मली, इसके बारे में मैंने आपको पीछे भी बताया था कि ये आपको बस खाली एब्स्टीन एबनॉर्मली देखना है। एनोमली है आपका ये एब्स्टीन एबनॉर्मली, इसमें आपको क्या देखना है? ये खाली एग्जांपल है यहाँ पे कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़, ओलिजेमिक लंग फिल्स का, और ये एब्स्टीन एनोमली आपका केवल नाम आपको याद रखना है। यहाँ पे ज़्यादा आपको डीपली नहीं जाना है कुछ भी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत डीपली ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ। बाकी नेम सम कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ विद प्लेथोरिक
लंग फील्ड, प्लेथोरिक लंग फील्ड के अंदर आपकी कुछ कॉन्जेनाइटल डिजीज़ हैं उनका बताना है। अब आपका एग्जांपल इंक्रीज़ हो जाता है इसमें पल्मोनरी ब्लड फ्लो, क्योंकि यहाँ पे प्लेथोरिक लंग फील्ड की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि ठीक है। फिर आपका एग्जांपल इसमें ASD, VSD और PD आ जाता है, ठीक। राइट टू लेफ्ट शंट के एग्जांपल आपके रिवर्सल ऑफ शंट और एसेन-मेंजर सिंड्रोम रहता है और पल्मोनरी स्टेनोसिस। और प्लेथोरिक लंग फील्ड के अंदर आपका इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो रहता है। एट्रेसिया का मीन्स आपका क्या रहता है, अभी आपको एट्रेशिया बताया था, ये एबनॉर्मल नैरोइंग रहता है। एट्रेशिया यार है ना, पल्मोनरी एट्रेशिया कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ के अंदर। तो एट्रेशिया यहाँ पे पल्मोनरी का जो पल्मोनरी है इसमें एट्रेशिया, तो वहाँ पे आपकी नैरोइंग हो रही है, ठीक है, नैरोइंग हो रही है वहाँ पे। नेक्स्ट आता है आपका व्हाट इज़ द नॉर्मल हार्ट रेट इन 1 ईयर ओल्ड। तो आपसे ना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी मैंने यहाँ पे स्टार मार्क किया हुआ है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर कोई कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो इतनी ज़्यादा डिटेल में मैंने आज बनाई है इसीलिए, क्योंकि आप सभी का ये था कि जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो प्लीज़ आप अपने नोट से ही प्रिपेयर कराना, और जिससे हमें भी पता चले कि किस टाइप से नोट्स बनाने हैं। तो गाइस देख लीजिए, मेरे नोट्स तो ऐसे होते हैं, और मैंने जो जहाँ से कोई चीज़ पढ़ी हुई होती है तो वही चीज़ मैं आपको बताती भी हूँ, ठीक है। तो एज ग्रुप यहाँ पे आ गया, हार्ट रेट बीट्स पर मिनट यहाँ पे हम देखेंगे। तो देखिए, बर्थ जो से लेके 1 ईयर तक का क्या रहता है हार्ट रेट, 100 से लेके 160 तक। देखिए गाइस, 160, 50, 40, 120 और 100, 20 का गैप यहाँ पे 20 का नहीं आया, सॉरी, यहाँ पे 100, फिर 20 का गैप, फिर 20 का गैप, ठीक है, यहाँ से। फिर उसके बाद 50, 60, फिर कोई गैप नहीं है। स्टार्टिंग के 2 में नहीं गैप है, 10 का गैप है, ठीक। बाकी क्या है, बाकी आप ये है कि ट्रिक वगैरह से अगर किसी का नहीं हो रहा है ना लर्न, सीधा याद कर लो भाई। बर्थ का जो 1 ईयर तक का रहता है वो 100 से लेके 160 तक रहेगा, और जो टोडलर एज रहती है ये पूछ लिया जाता है कि 1 से 3 साल के बच्चे क्या होते हैं, टोडलर, और क्या उनका हार्ट रेट रहेगा 95 से लेके 150 बीट पर मिनट रहता है, ठीक। 4 to 5 ईयर के जो चिल्ड्रन होते हैं उनका क्या है, 80 से लेके 140 तक रहता है बीट पर मिनट। फिर 6 to 12 ईयर्स के जो रहते हैं 70 से लेके 120 बीट पर मिनट रहता है। 13 से लेके 18 तक के जो रहते हैं वो आपका रहता है 60 से लेके 100, ठीक। जो टर्म प्रेगनेंसी की बात अभी हम कर रहे थे वो आपकी 37 वीक्स की रहती हैं, जो कि 41 वीक्स तक रहेगी, ठीक। साइनोटिक ब्लू बेबी अभी बताता है, और ए साइनोटिक में आपके टीज़ रखो याद, ठीक। ए साइनोटिक ASD, VSD, PDA, और साइनोटिक में ऑल टीज़, ठीक। देखो साइनोटिक ये रहा TOF। बाकी बताऊंगी क्यों बोला मैंने टीज। ये रहा टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, ट्राइकस्पिड एट्रेसिया, ट्रंकस एट्रोसिस, ठीक। बाकी हम अभी केस प्रेजेंटेशन का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूबॉर्न बेबी दिया हुआ है आपको, होपी 7 मंथ, और POG आपका 2 kg प्री टर्म, और आपकी जो ये है कि एट होम, ठीक। बेबी हैड साइनोसिस, फर्स्ट डे ऑफ लाइफ, ब्लू बेबी। साइनोसिस से समझ जाइए ब्लू बेबी। सो व्हाट डू यू थिंक इफ़ इट वॉज प्री मैच्योर बेबी, व्हाट ऑल कार्डियक कंडीशन यू विल सस्पेक्ट। तो आप पहले क्या सोचोगे कि PDA ही होगा, ठीक है, PDA ही होगा, ब्लू बेबी, ठीक। अगर ब्लू बेबी है, ठीक, ब्लू बेबी है, साइनोसिस भी बोल दिया यहाँ पे, लेकिन अगर PDA पॉसिबल होता इन दिस बेबी, पहली बात तो इसमें है नहीं, बिकॉज PDA क्या होता है लेफ़्ट से लेके राइट शंट तक होता है, और यहाँ पे आपसे साइनोसिस की बात की गई है ओनली। ए साइनोटिक कॉन्जेनाइटल हार्ट यहाँ पे दिखाया गया है आपका किस में, जो आपका रहता है लेफ़्ट टू राइट शंट के अंदर जा रहा है, और लेफ़्ट टू राइट शंट जो आपका रहेगा इसमें, और इन मम्मी टमी इट वाज राइट टू लेफ़्ट शंट बिफोर बर्थ रहेगा। तो आप इस चीज़ को नहीं यहाँ पे ले सकते, क्योंकि जो टर्म प्रेगनेंसी है यहाँ पे हो चुकी है, और ये यहाँ पे 7 मंथ की दिखा रहे हैं,
तो आप खुद देख लीजिए, आप 7 मंथ का यहाँ पे दिखा दिया और पीओजी आपका 2 kgs का प्री टर्म दिखा दिया, ये बेबी यहाँ पे प्री टर्म दे दिया आपका। ठीक, तो पीडी आपका क्यों नहीं है यहाँ पे पॉसिबल, ये मैंने आपको बता दिया। बिकॉज पीडी आपका कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लेफ़्ट टू राइट साइड। पीडी आप यहाँ पे मान ही नहीं सकते हो, पीडीए का मैं बता रही हूँ आपको क्यों नहीं मान सकते हो, वो देख लो। पीडीए कहाँ है प्रेजेंट आपका, ए साइनोटिक में प्रेजेंट है, ना कि साइनोटिक में। आपको क्या दे दिया ऑलरेडी इन्होंने, साइनोसिस। तो देखो ये रहा, क्वेश्चन में लगेगा कि हमें समझ नहीं आ रहा। साइनोटिक का मतलब ब्लू बेबी, ठीक है। और मैंने क्या चीज़ बताई थी कि ए साइनोटिक में आपको एएसडी, वीएसडी और पीडीए ध्यान रखना है, और साइनोटिक में ऑल टीज। तो आपको कहीं दिख रहा है यहाँ पे टीज, पीडीए आपका टी में नहीं आ रहा है, तो यहीं पे क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है मदर नोटिस ब्लू स्नेल्स एंड लिप्स ऑन डोल 1, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ साइनोसिस एंड फेलियर ऑफ डोल 1। ठीक, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, इसमें क्या दी गई है, ए साइनोटिक, एएसडी, वीएसडी, पीडीए। ठीक, नेक्स्ट आपके साइनोटिक में ऑल टीज, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट, ट्राइकस्पिड एट्रेसिया, ट्रंकस एट्रोसिस, जो कि आपकी ऑल टीज यहाँ पे हम गिन लेंगे, ठीक है। बाकी मोस्ट कॉमन साइनोटिक कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज एट डे 1 ऑफ लाइफ, टीजीए, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज जो रहता है यहाँ पे, व्हेन वी आर नॉट मेंशनिंग साइनोटिक और ए साइनोटिक, ठीक है। तो आप यहाँ पे ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन आपकी यही रहती है टीजीए ही, जब यहाँ पे साइनोटिक और ए साइनोटिक मेंशन नहीं करते हैं तो, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे तो आपका ये मेंशन भी करके दे दिया कि ये साइनोटिक कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ है, यहाँ पे ये मेंशन किया है, खाली साइनोटिक नहीं किया है, इस चीज़ को ध्यान रखना। फिर आपका इंट्रा कार्डियक मिक्सिंग संटिंग जो रहते हैं गाइस, देखो ये वाली चीज़ टीजीए और टीओएफ। सेकंड आपका टैप वीसी, टोटल एनोमलस पल्मोनरी वेसल कंडक्शन रहता है, यानी कि आपका कनेक्शन ही होता है, ठीक है। इसके टाइप्स आपके रहते हैं टैप वीसी के, तो इसके टाइप 3 रहते हैं, सुपर कार्डियक टैप, ठीक, कार्डियक टैप वीसी और इंफ्रा कार्डियक टैप वीसी, ठीक। थर्ड आपका पॉइंट रहता है ट्राइकस्पिड एट्रेशिया। फोर्थ पॉइंट आपका एब्स्टीन एनोमली रहता है, जो कि आपका डक्ट डिपेंडेंट डिजीज़ रहती है, मैंने बोला था कि इसका नाम याद रख लेना, ज़्यादा नहीं। और ये डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होता है आपकी ट्राइकस्पिड वॉल में, और राइट वेंट्रिकल जो आपका डजेंट हैव द मसल प्रेशर, इसमें राइट वेंट्रिकल बाद में जो आपका मसल प्रेशर होता है वो नहीं रहता है राइट वेंट्रिकल के अंदर ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे जो पल्मोनरी एट्रेशिया है वहाँ पे फंक्शनल एट्रेशिया का वर्क कर रहा है, और ये सीन बाय लिथियम साइड इफेक्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और आपका टॉल पी वेव्स रहता है, हिमालयन पी वेव्स आप यहाँ पे इसको बोलते हैं, जो टॉल पी वेव्स होते हैं, ठीक है। फिफ्थ आपका रहता है पॉइंट ट्रंकस आर्टरियोसिस। सिक्स्थ आपका रहता है पल्मोनरी एट्रेशिया, ओके। ये एक्रोसाइनोसिस आपका क्या रहता है, एक्रो मीन्स आपका पेरीफेरी, साइनोसिस मीन्स आपका ब्लू स्टिक्स कलरेशन, यानी कि ब्लूबेरी, ठीक है। मैंने तो यही याद किया हुआ था कि साइनोस आपका क्या रहता है, ब्लू बेबी, और ए साइनोटिक आपके सारे टीज, ठीक। ये आपको भी मैं दिखा रही हूँ, साइनोसिस ब्लू बेबी, ठीक है, ये रहा। और ए साइनोटिक आपके 3 ये है ही, ए साइनोटिक में नहीं आएगा आपका, ए साइनोटिक में तो आपके पूरे के पूरे सारे टीज ही आएंगे। सॉरी गाइस, उल्टा बोल दिया मैंने, ठीक है। ये अब हम आते हैं यहाँ पे, जो आपका साइनोसिस है, साइनोसिस ब्लू बेबी, जिसमें आपका क्या रहता है, आप क्या बोलोगे, टीज। साइनोटिक में एक याद रख लो टीओएफ, और ए साइनोटिक में 3 रहती है, एएसडी, वीएसडी, पीडीए, बस ये। मैंने भी थोड़ा कन्फ्यूज़न में बोल दिया, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ ना, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था मुझे भी, बट ये चीज़ कन्फ्यूज़न में नहीं होनी चाहिए। तो मुझे एकदम याद आ गया कि हाँ, साइनोसिस तो ब्लू बेबी होता है, उसके अंदर तो टी बताया था मुझे, ठीक है। तो वो वाली चीज़ मेरे याद रहनी चाहिए। और ए साइनोटिक मैं बताऊँ किस तरह से इसको याद कर सकते हो, ठीक है। मुझे भी कन्फ्यूज़न जैसे कभी हो जाता है, जैसे अभी हुआ, ठीक है। मैंने इसको क्या किया हुआ है कि टी
जिसमें टी आया हुआ है उसमें हमें टी याद नहीं करना है, उसमें 3 चीज़ें हैं, ठीक है, 3, यानी कि ASD VSD PD है। तो ये चीज़ यहाँ पे ये आ गई। नेक्स्ट हमारा आता है फर्स्ट, इसमें पॉइंट फिर से हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट आपका क्या रहेगा, नॉन कार्डियक कोज ऑफ साइनोसिस क्या होता है, एक्रोसाइनोसिस। मैंने अभी बताया एक्रो का मीन्स पेरीफेरी होता है, साइनोसिस का मीन्स आपका ब्लूइश डिस्कलरेशन, ठीक। सेकेंड पॉइंट आपका एक्रोसाइनोसिस, हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज़। फोर्थ पॉइंट मिकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम रहता है। और फिर TTN होता है, PPHN होता है, पल्मनरी हाइपोप्लाजिया होता है, पल्मनरी थोरेसिक डिस्ट्रॉफीज होता है, CNS डिप्रेशन होता है, मदर रिसीविंग सेडेटिव्स होता है, और बर्थ एस्फीक्सिया होता है। और जो आपकी ये होती है ना, जो आपका मतलब ऑपरेशन से कोई बेबी होता है LSCS से, ठीक है, सिजेरियन जो डिलीवरी होती है, वो TTN जो होता है, मतलब आपका ट्रांजिएंट टेकिपीनिया ऑफ न्यूबॉर्न रहता है, ये मोस्ट कॉमन रहता है LSCS के अंदर, ठीक। फिर आपको मैं ये चीज़ अभी बताई थी मैंने, फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। बिफोर बर्थ और आफ्टर बर्थ आपका PVR जो होता है इंक्रीज़ होता है। पल्मनरी वेसिकुलर रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, तो आई होप याद आ गया होगा। बिफोर बर्थ आपका PVR इंक्रीज़ होता है, SVR आपका डिक्रीज़ रहता है, और आफ्टर बर्थ ये वही चीज़ें अपोजिट चल रही है। फिर हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट दिस साइनोसिस विद एक्रोसाइनोसिस। तो यूजुअली आपका एक्रोसाइनोसिस जो रिजोल्व होता है वो विद इन फर्स्ट डे हो जाता है, जो आफ्टर बर्थ ना 60 to 65% क्या रहता है कि SPO आपका फिर से चेंज हो जाएगा आफ्टर 10 मिनट्स, 85 से लेके 95% तक हो जाता है। तो गाइस देखो, ये वाली चीज़ फिर वही चीज़ है कि मैंने क्या किया था कि शॉर्ट नोट्स बनाए, ये चीज़ें मैं आपको ये भी शो कर रही हूँ, देख लिया अपने शॉर्ट नोट्स। ये टॉपिक ना इतना कंफ्यूजिंग था कि जो कि चीज़ें मुझे भी लगी थी, आपको नहीं वो चीज़ समझ आ रही है जो मैंने स्टार्टिंग में बताई, तो आप पहले यहाँ से देख के ये वाले नोट्स देख सकते हैं कि हमें ये थोड़ा मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, लेकिन मैं फिर भी वही चीज़ें, अब कुछ क्वेश्चन इसमें भी है, मैं आपको बताती हूँ। मदर एंड बेबी ब्लड नेवर मिक्सड, ओनली ब्लड गैसेज एक्सचेंज होता है यहाँ पे, क्योंकि जो ब्लड होता है ना वो कभी भी मिक्स नहीं होता है मदर एंड बेबी का, जिस टाइम पे ड्यूरिंग फीटल सर्कुलेशन ओनली ब्लड गैसेस एक्सचेंज होती है, ठीक है। फीटल ब्लड आपका कितना रहता है, 80% O2 रहता है, उससे ज़्यादा O2 रिच ब्लड नहीं रहता है, और ये प्रेजेंट होता है ड्यूरिंग फीटल लाइफ। नेक्स्ट हमारा एक पॉइंट, हम फिर से हम आपको कई सारे पॉइंट बताऊंगी मैं आपको। फीटल सर्कुलेशन जो फंक्शन होता है वेल डेवलप होता है, 12th वीक प्लासेंटा वर्क करती हैं, और फीटस कनेक्ट आपका होता है प्लासेंटा से बाय अम्बिलिकल कॉर्ड, नॉर्मल अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन होते हैं, इसमें कितनी करती है, 1 वेन करती है, 2 आर्टरीज। 1 वेन कौन सी करेगी, अम्बिलिकल वेन, 2 आर्टरीज करेगी, अम्बिलिकल आर्टरीज। फिर द अमाउंट ऑफ फीटल ब्लड फ्लो पर मिनट थ्रू द प्लासेंटा एट टर्म इज कितने करेगी, 350 से लेके 400 ml पर मिनट तक, यानी कि आप बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेट 400 ml पर मिनट। नेक्स्ट हमारा हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन क्या रहता है फीटल सर्कुलेशन में, कौन सी वेसल आपके यहाँ पे मैंने बोला था कि अम्बिलिकल वेन होगा यहाँ पे, ठीक है। हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन यहाँ पे अम्बिलिकल वेन ही कैरी करती है। नेक्स्ट हमारा आता है अम्बिलिकल वेन जो हमारी कैरी करेगी ब्लड फ्रॉम द प्लासेंटा, जो कि आपकी एंटर करती है फीटस के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके बाय 80% सेचुरेशन तक, ठीक है। नॉर्मल प्रेशर आपका क्या रहता है अम्बिलिकल आर्टरी का 60 mmHg, और प्रेशर इन अम्बिलिकल वेन कितना रहता है 10 mmHg। फिर आपका आता है आर्टरी प्रेशर जो कि आपका ऑलवेज हाई होता है देन वेन्स, ठीक। फीटल कैपिलरी प्रेशर कितना होता है इनविलाइट 20 से लेके 40 mmHg तक, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है अम्बिलिकल आर्टरी वेन का किस किस तरह से। और टू सेचुरेशन अम्बिलिकल आर्टरी में 50 से लेके 60% तक रहता है, अम्बिलिकल वेन में 70 से 80% तक रहता है, और PO2 आपका ये जो रहता है पार्शियल प्रेशर, ये आपका रहता है कि इसमें जो हम पार्शियल ऑक्सीजन यहाँ पे है वो आपकी 20 से लेके 25 mmHg तक यहाँ पे आपका प्रेशर है। और मैंने सैचुरेशन बताई थी आपको अम्बिलिकल आर्टरी की, अम्बिलिकल वेन का आपका जो प्रेशर रहेगा वो 30 से लेके 40 mmHg तक। और इसमें ना ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है फीटल सर्कुलेशन में वो एंटर करता है फ्रॉम अम्बिलिकल वेन डक्टस वेनोसस लिगामेंटम वेनोसम, हम उसको बोलते हैं एनाटोमिकल क्लोजिंग इसकी विद इन 7 days होती है, देन आपकी किसमें लिगामेंटम वेनोसम में, ठीक है।
तो गाइस ये सारी चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कम्युनिकेशन बिटवीन राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रियम जो आपकी रहती है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम फीटल सर्कुलेशन में, उसको हम क्या बोलते हैं, फोरामेन ओवल। इसको ध्यान रखना, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम जो फीटल सर्कुलेशन में है उसकी जो कम्युनिकेशन, मतलब आपका कनेक्शन आप पूछ रहे हो, ठीक है, उसके बिटवीन क्या रहता है, फोरामेन ओवल। मैं दिखा रही हूँ आपको, फिर भी ये वाली चीज़ यहाँ पे एस बना दीजिए, ठीक है, मतलब एक थोड़ी ओपनिंग टाइप सी रहती है, वो क्लोज़ हो जाती है। तो गाइस आपको ये कम्प्लीटली क्लियर हो चुका होगा, मैं ये आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एनाटॉमिकल कॉज जो क्लॉजिंग थी सब। और हाँ, ये आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी फोरामेन ओवल क्लोज जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोसा ओवलिस। ये भी बताया था मैंने अभी, ये मैंने ना अपने शॉर्ट नोट्स में कवर किया था फिर अपना, तो मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। मेन प्रोसेस आपका बिहाइंड द चेंजेस क्या रहता है, फिटल सर्कुलेशन फ्रॉम फिटल पीरियड टू न्यूबॉर्न इज अकर ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ द लंग, और आफ्टर बर्थ द अम्बिलिकल वेन कोलैप्स एंड फॉर्म्स लिगामेंटम टेरेस, और आपका आफ्टर बर्थ द अम्बिलिकल आर्टरी कोलैप्स एंड फॉर्म्स मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। तो गाइस आपने देखा ही होगा, देखो ये चीज़ देख रहे हो, आई एम वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, था नहीं है डिफ़िकल्टी, बट मैंने क्लियर करवा दिया है आपको बिल्कुल अच्छे से। नहीं आया भाई समझ, तो यहाँ से देख लेना एक बार, थोड़ी हेल्प मिले। ये मैंने इसमें जो आपके नोट्स हैं इंग्लिश में वो भी मैंने, मतलब मैं एक टॉपिक को लेके ना, अगर मुझे कोई टॉपिक लग रहा है कि हाँ इम्पोर्टेंट है, तो मैं उस चीज़ के ना कई चीज़ मैं देखती हूँ करके, तो वही चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ। नहीं आ रहा है एक बार समझ, तो 3 बार करो, 4 बार करो, भाई समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था जब मैंने पढ़ा था ये टॉपिक, तो मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन आज मेरे लिए ये टॉपिक इतना इजी बन चुका है, क्योंकि मुझे ये टॉपिक ऐसा हो गया कि बिल्कुल मैं फिंगर टिप्स पे मैं इसको क्लियर बता सकती हूँ, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए आपको ये वाले नोट्स, अगर आपको नहीं क्लियर हुआ तो ये वाले नोट्स कर सकते हैं। देन ये शंट वगैरह बताए मैंने आपको, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी ये मैंने आपको बता दिए कि किस किस तरह से ये है। बाकी नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। ये चीज़ आपको भी पता है कि हम बोलते हैं कि कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन इम्पॉसिबल आप क्यों बोलते हैं, जब इम्पॉसिबल में ही आपका ये छिपा हुआ है वर्ड कि आई एम पॉसिबल, उसका तो मीनिंग ही यही है। तो क्यों छोड़ रहे हो किसी चीज़ को, आज कर लो, कल भी करनी है तो उस चीज़ को अभी से करो, ठीक है। कल करे सो आज करो, ठीक है, तो आज करे सो अब कर लो। तो वही वाली चीज़ है कि जितनी जल्दी आप इसको क्लियर कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। आई होप आपको ये मेरे नोट्स बहुत अच्छे से क्लियर हुए हो। और गाइस यही मेरे डिटेल, बिल्कुल जो मैंने बताया ना आपको, बिल्कुल डिटेल नोट्स मेरे यही होते हैं। एक टॉपिक आपका देख रहे होंगे मैंने किस किस तरह से मैं कवर करती हूँ अपनी चीज़ें, तो वही चीज़ मैंने आपको शो की है। बाकी ये सबकी फेवरेट स्लाइड होती है, ये सभी की रहती है, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको क्लियर हो गया हो आज का टॉपिक, और लेक्चर काफ़ी 1 घंटे का हो गया है, क्योंकि मुझे आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर कराना था। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की नीड ना पड़े, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से अपनी पूरी कोशिश की है आपको एक्सप्लेन करने में। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, और फॉर अपकमिंग वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए गाइस, क्योंकि वीडियो हमारे दोनों चैनल पे आती है, मेडिकल वाले पे भी और सचिन देम्स पे भी, और दोनों पे हम कोलैब ही कर देंगे वीडियो ये भी। और प्लेलिस्ट मेडिकल वाली चैनल पे मैंने बिल्कुल कम्प्लीटली अपडेट करके डाली हुई है। ओके गाइस, थैंक यू।